जब तुम 10,000 रुपये जमा करोगे जब ही आपको सारी सूचना मिलेगी। हमारे लोकतंत्र इस देश में आरटी लगाने के लिए केवल एक 10 रुपए की सरकारी फीस देनी पड़ती है, लेकिन 10 रुपए की जगह पर 10,000 किस चीज के? सारी नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, तालाब कभी खुदा नहीं। मामला है कि त्यागियों का काम है, तो वो कुशवा है, वो अपने यहाँ विकास कराता है, हमारे यहाँ भी कराता है, नहीं ऐसा रहता ये। लेकिन इसमें तो आलू के कट्टे बट्टे रखते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी अपने इसमें प्रॉपर भूसा आलू के कट्टे रख जाते हैं। 10 जमीन वालों के लिए आवास हो रहे हैं, गरीब के लिए झोपड़ी वाले के लिए आवास एक भी नहीं है। विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से, वो काम आज तक पूरी ग्राम पंचायत में नहीं हुए। गोटू पानी में करया पानी में घुस के जाना पत्तो बच्चन ने बिजनेस वगैरह पत्ता जाम। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, जनपद आगरा की जमीन से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते चले आ रहे हैं, चाहे शहर हो या गाँव हो। हर भ्रष्टाचार को हम आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आए हुए हैं जनपद आगरा के खिरागढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रघुपुरा में, और यहाँ पर जो सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं हर चीज से समस्या है, क्योंकि गांव का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है, लेकिन क्या नाम बदलने से लोगों को रोजगार मिलेगा? यहाँ पर जो काफी जो समस्या है वो मनरेगा को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार ही नहीं मिल पाता है। और गांव की जो सड़कों की और जो ड्रेनेज व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी प्रकार के अन्य पहलू हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि यहाँ पर गांव में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्या है। क्या आपको प्रमुख गांव में क्या समस्या लगती है? आपके गांव में क्या समस्या है? सारी नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, आरसीसी आज तक हुई नहीं है, तालाब कभी खुदा नहीं। अब तो पानी किसानों ने खींच लिया खेतों में, बरसात में तो घोंटू पानी भर रहा है, 1 मिनट ही रहते। अच्छा, जो आपके घर के सामने ये तालाब है, उस तालाब में बरसात के मौसम में इसका पानी सड़कों पर इतना फ्लो हो जाता है कि मेरे घर तक पानी घुस जाता है कई बार। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आदर्श गांव बनाने की ओर जा रहे हैं, तो क्या वो आदर्श गांव केवल कागजों पर है या वास्तविक गांवों में विकास हो रहा है? कागजों पर विकास कुछ नहीं हुआ है, कागजों पर। न कोई तालाब का कुछ हुआ, न कोई नालियों का हुआ, न किसी रास्ते का हुआ, अपने कागजों में कर देते हैं। 2025-25 के लिए 30 लाख कुछ हजार रुपए आए हैं गांव के विकास के लिए, तो उनमें से आपको कितना विकास लगता है कि कितने पैसे का कार्य हुआ होगा? हम तो कहूँ ना दिख रहा ये विकास कितने रुपये को कछु विकास रहा, कितने रुपये को विकास रहा है। अब जेब में डल रहे हैं सब पैसा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम अनिल कुमार त्यागी। तो अनिल कुमार जी, तो जैसे आपके गांव में आपने 5 साल में क्या देखा? मेरे गांव में 5 साल हुए, जितनी शिकायत हुई है ग्राम पंचायत के खिलाफ विकास कार्यों के बारे में, उसमें मौके पर अधिकारी आके देखे तो उन्हें स्वयं दिखाई दे जाए। बताने वाले तो काफी लोगों ने आपको स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन जब अधिकारी मौके पर आए और जमीन पर आके देखेंगे तो उन्हें अपने आप पता पड़ जाएगा कि इतना पैसा आया और क्या कार्य हुआ है। उनको ये भी दिखाई देगा और नहीं हुआ है वो भी दिखाई देगा। जब कुछ ऐसे कार्य बता सकते हैं जिनको आपको लगता है कि वो कार्य के लिए पैसे आए, वो कार्य नहीं हुआ है? जो विकास कार्य हुए, जिन विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से, वो काम आज तक पूरी ग्राम पंचायत में नहीं हुए हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स रामखिलाड़ी दिवाकर ने जब आरटीआई डाली, उसके तहत जब उन्होंने शिकायत की शपथ पत्र द्वारा, तो उसमें एक मत्स्य विभाग के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, एक पीडब्ल्यूडी विभाग के किए गए थे। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने आके यहाँ मौके पे देखकर और जब उससे स्वीकृत राशि कितने विकास कार्यों में लगाई गई उनकी स्टेटमेंट मांगे, वो आज तक सेक्रेटरी ने दी। इसका मतलब आप सीधे सीधी भाषा में कह सकते हैं जो प्रधान है, और आपने जैसे अभी लोगों ने बताया कि विधायक का थोड़ा संरक्षण रहता है उनको, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अधिकारियों भी उसी साठ गांठ में मेल जोल में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों पर दबाव रहता है, और अधिकारियों पर दबाव नहीं होता तो ये जितनी शिकायतें हुई हैं उनकी आज तक जांच नहीं होती। इस गांव में आज तक कोई अधिकारी आया ही नहीं। तो इसका मतलब तो मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो लोकल के जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, उनसे बड़े स्तर के अधिकारी जांच करेंगे तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी। इसका मतलब स्पष्ट सक्षम अधिकारी आएंगे, मौके पे देखेंगे तो उनको सब चीज दिखाई देगी और जनता को उम्मीद है, आशा है कि न्याय भी मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके ग्राम पंचायत में सबसे पहले कौन सा कार्य होना चाहिए जिससे जनता सबसे ज्यादा परेशान है? हमारे गांव में एक तो रास्ता की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरे तालाब से गांव से पानी की निकासी नहीं है, तालाब की कभी खुदाई नहीं हुई है,
जब बरसात का पानी आता है, डेली यूज का पानी आता है गांव का, उससे भर जाता है, हमारे घरों के सामने पानी आ जाता है। तो व्यवस्था बहुत खराब रहती होंगी, पानी में निकलना, बीमारियों का खतरा। अरे मेरे जो यहाँ से लेके पूरे मेन रोड पे 2-2 फुट पानी भरा रहता है। अगर ये सिंचाई के लिए तालाब में से पानी नहीं निकाला जाए, अगर सिंचाई के लिए पानी तालाब से नहीं निकालेंगे तो मेन रोड पर जो मेन रास्ता है उसमें 2-2 फुट पानी भरा रहता है। तो क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है गांव में क्या विकास हुआ आपके? हमारे गांव में विकास का तो कोई नाम ही नहीं है कि हमारे गांव में विकास हुआ है। और जो जमीन सरकारी जमीन है, जो पट्टे हुए हैं, वो खुद प्रधानों ने अपने नाम में करवाए हैं। और 10-10 बीघा जमीन वालों के लिए आवास हो रहे हैं, गरीब के लिए, झोंपड़ी वाले के लिए आवास एक भी नहीं है। जो सरकारी आवास हैं वो झोंपड़ियों के लिए नहीं, जमीन जायदाद वाले लोग। जमीन जायदाद वालों के लिए हो रहे हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपके गांव में पिछले 5 साल में गांव के विकास के लिए 30 लाख कुछ हजार रुपए का 2025 के लिए फंड आया, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में कितना विकास हुआ होगा? मुझे लगता होगा 30 लाख में से करीबन 50,000 रुपए लग पाए होंगे, जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाया। उसके अलावा बाकी कहाँ गया? बाकी प्रधान खा गया। तो आपने किसी अधिकारी के पास, जैसे आपने बताया पट्टे गरीबों के होनी चाहिए, वो उन्होंने अपने घर वालों के नाम करा दिए हैं। विकास कार्य आपके जो पैसे आए हैं वो जनता के लिए आने चाहिए, वो उन्होंने रख लिए। तो आपने कहीं शिकायत की इस चीज के लिए? शिकायत की थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। तहसील भी गए, ब्लॉक भी गए, सेक्रेटरी कहता है आज दे रहा, बात दे दो, 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। क्या कहोगे प्रदेश के मुखिया से? प्रदेश के मुखिया से कहना है कि इन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जिस वक्त यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ पर इधर लोगों के घर बने हुए हैं और घरों के लिए जाने के लिए एक रास्ता है, शायद से इस रास्ते पर कोई निकल नहीं सकता है। इसकी इतनी गंदी स्थिति हो चुकी है और यहाँ के जो लोग हैं, जो लगातार जो प्रधान के यहाँ कहते हैं भाई साहब इसे करवाइए, प्रशासन के पास जाते हैं लोग, जांच नहीं होती है, प्रधान अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पैसा आता है जो सरकारी, जो जनता के टैक्स का पैसा आता है, प्रधान कोई घर से पैसा नहीं आता, मुख्यमंत्री के लिए पैसा नहीं आता, जनता टैक्स देती है, वो पैसा जनता की सेवा के लिए आता है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोग उस पैसे को भी डकार जाते हैं। जनता का जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ जनता को सरोवर की जगह पर ये गंदे ताल मिलते हैं, बीमारियों का घर। और जो जनता के लिए अच्छे रास्ते होने चाहिए वहाँ पर मिलते हैं दलदल वाले रास्ते, जिनसे निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या यही आदर्श जो मोदी जी, योगी जी की जो नीति है, वही आदर्श गांव है? इधर ये भी किसी का घर बना हुआ है और इसके सामने ये तालाब का पूरा पानी जा रहा है, क्योंकि इस तालाब की करीब 5 से 6 साल से खुदाई नहीं हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ है। जिन्होंने इस ग्राम पंचायत के लिए आवाज उठाई, RTA लगाई, उसकी सजा पता उन्हें क्या मिली? ग्राम प्रधान का जो विकास होना चाहिए उसके घर के सामने इस प्रकार की स्थिति बनी है, क्योंकि इन्होंने प्रधान के खिलाफ आवाज उठाई, RTA लगाई, अधिकारियों से जांच की मांग की, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इसमें 0% जांच की, कोई भी कार्रवाई नहीं की, कागज यों की त्यों बने रहे। और ये क्या नाम है आपका सर? राम खिलाड़ी तिवारी। तो राम खिलाड़ी जी, आपके हाथ में ये कागज किस चीज के लगे हुए हैं? साहब मैंने DM साहब को एप्लीकेशन दी, मैं एफिडेविटों के साथ, लेकिन DM साहब ने CDO साहब के लिए आदेश कर दिया। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर यही है सर, ये है मेरा घर। अच्छा, ये भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है, ये भी है। तो और आप जब मैंने इस रास्ता पानी भर जाता है, इस वजह से ये मकान हमारा छोड़ करके हम बाहर निकल गए। अच्छा, तो आप किस समाज से आते हैं? दिवाकर समाज से हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आपको इस चीज की सजा मिली है कि क्योंकि आपने प्रधान के खिलाफ आवाज उठाई है विकास कार्यों को लेकर। हाँ, जब से मैंने आवाज़ उठाई है, जब से प्रधान ने कोई तो काम नहीं किया है और ये कह देता है कि जाओ तुम जो भी कराया वो कर लेना। क्योंकि ऊपर से किसी विधायक सांसद का आता है क्या ऊपर? इसमें विधायक उनकी बिरादरी का ही है और विधायक की दम पे वो कह देता है कि तुम कितनी भी जांच करा लो। सब अधिकारी मेरी जेब में पड़े रहते हैं। सब अधिकारी हैं, वो हम कहेंगे वो करेंगे। आपने ITI के तहत मांगा, वो हमने तुमको दिया तो नहीं, तुम मांगते रहे। निर्माण खंड से CDO साहब के यहाँ से लेटर लिखा गया, तो मत्स्य विभाग और निर्माण विभाग दोनों आए थे मौके पर। उन्होंने प्रधान से मांगा, सेक्रेटरी से मांगा मौके पर ही कि इन्होंने जब ITI के तहत ये MD बिल कहाँ किसी की योजना में कार्य हुए, वो क्यों नहीं दिए। तो वहाँ से PW विभाग और मत्स्य विभाग ने लेटर लिखा कि 15 दिन के अंदर इनको सारी सूचना उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अच्छा, आपने जो RTA लगाई उसमें आपने जो जो चीजें जानकारी मांगी थी वो जानकारी मिली आपको? बिल्कुल नहीं मिली है। मुझसे 10,000 रुपये जमा करवाए। 10,000 किसने जमा करवाए? अनिल सेक्रेटरी ने, BDO ने।
अच्छा, वीडियो ऑफिस में इनसे 10,000 रुपए जमा करवाए। आज आप पूछ सकते हैं किस बात के लिए जमा करवाए थे आप? क्या आपको सूचना के तहत जब तुम 10,000 रुपये जमा करोगे जब ही आपको सारी सूचना मिलेगी। हमारे लोकतंत्र, इस देश में RTA लगाने के लिए केवल एक 10 रुपए की सरकारी फीस देनी पड़ती है, लेकिन 10 रुपए की जगह पर 10,000 किस चीज के? ये भी एक जांच का विषय है कहीं ना कहीं। मेरे पास रसीद भी है, उनके लेटर भी हैं। लेटर दिया था कि 10,000 रुपये जमा करो जब हम लेंगे। मैंने 10,000 कहीं ना कहीं आपको ये दबाने के लिए, धमकाने के लिए चीजें तो नहीं की ताकि आप आवाज ना उठा सके? नहीं, ये किसाला ये तो गरीब है, ये 10,000 रुपये कहाँ से जमा करेगा? फिर भी मैंने मेहनत कर आकर के 10,000 रुपये जमा की, फिर भी मुझे RTA के तहत कोई कागज नहीं दिया गया है। ये मत्स्य विभाग और पीडब्ल्यूडी वालों का लेटर है ये वाला। अच्छा, कैमरे में दिखा दीजिए एक बार। मतलब इसमें क्या मतलब दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इनको MB और सारे बिल, जिस कार्य योजना में जितना पैसा लगाया वो सब दिया जाए। अच्छा, कितने समय पहले का है ये लेटर? ये साहब 4 महीने पहले का है। तो 15 दिन में जांच मांगी थी, आज तो 4 महीने हुआ। 4 महीने हो गए, कुछ नहीं है साहब। जब अधिकारी मिले हुए हैं क्या? मतलब हाँ, अधिकारी मिले हुए हैं। विधायक का दबाव रहता है और कहता है तुम मेरा जो कुछ करा जाए सो कर लेना। तो इसका मतलब सारा तंत्र भ्रष्टाचार के इस खेल में मिला हुआ है। गरीब आदमी के लिए सब भ्रष्टाचार कर रहा है और कोई किसी बिल्कुल निर्माण कार्य नहीं करा है। अच्छा, जो आपके ग्राम पंचायत रघुपुरा में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? रास्ता है सब। जो आप रास्ता, इधर आ जाइए, उनको रास्ता भी दिखता रहेगा। तो कब से पड़ा हुआ है ऐसी रास्ता? ये साल 2 साल है। तो आपके जो ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान है, उन्होंने कोई कार्य कराया नहीं कराया इस बार? नहीं। तो क्या कहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए? यही कहेंगे, मैं कहा रास्ता करवाया, रास्ता ना आते सारे कहते हैं जाते तो चक्कर का जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। और जांच भी होनी चाहिए कम से कम, क्या कार्य हुआ या नहीं हुआ। कुछ करने बोलना, पोखर पे तो पोखर खुद ही नहीं है, तालाब खुदा ही नहीं है कई वर्षों से। हमारी इतनी उम्र है कि हमारी उम्र में तो खुदा ना आएंगे तो। अच्छा, ये तालाब जब आप सुबह देखते होंगे, ये रास्ता देखते हो तो क्या? अरे भाई साहब, गोटू पानी में करया पानी में घुस के जाना पड़ता, बच्चन ने बिन्ने से गिरे पत्ते जामे। कोई नहीं सुनवाई है इसकी। प्रधान कई बार कह चुके हैं। योगी जी कहते हैं कि हमने हर गांव को चमका दिया है, अमृत सरोवर बना दिए तालाबों को। 40 साल तो जब तालाब बिना खुदा है गई और जा रास्ता है गई, कोई करा रहा है कच्चू नहीं। तो ग्राम प्रधान को आपने क्यों चुना था? विकास के लिए या फिर? ग्राम प्रधान जब कराई ना रहो चुनेगो, जब चुनेगो अब जे के यूं करो करा देंगे बस जाइए लेता में डाल रहे सब। तो DM साहब को जांच करानी चाहिए इन चीजों के। विकास क्यों नहीं हुआ आपके गांव में? कई बार बिलों को मुंह से आए तहसील तो काम ने कुछ ना करो, काम केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। कागज रातल पर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं यहाँ पर। अच्छा, मनरेगा का कार्य चलता है आपके गांव में? चलता है, कहीं लगा देता है, कहीं नेकाद नहीं तो अपनी सब ऐसे चल रहा है। आप जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत रघुपुरा, विकासखंड संयम आगरा लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो स्थिति है वो किस प्रकार की बनी हुई है? अच्छा, क्या कार्य होता है यहाँ पे? देखो, लेटरिन बाथरूम है, ये गड्ढा है। लेटरिन बाथरूम के आगे देखो, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना गड्ढा है। गड्ढा देखो यहाँ पे कैसा है, प्रॉपर गड्ढा। पंचायत भवन की हालत नहीं सुधार सकते जो प्रधान, वो ग्राम का विकास क्या कराएंगे? ग्राम की हालत क्या सुधारेंगे? गड्ढा डाला हुआ है, ना तो कोई गड्ढा है, देखो पूरा कोई मटेरियल ना है सही। ये जो लेटरिन बाथरूम है, ये यहाँ पर जो कार्य करते हैं उनके लिए व्यवस्था है। और यहाँ पर ये इसका सीवर है वो खुद धस चुका है अंदर, इसमें अंदर धस चुका है। ग्राम की स्थिति ये है। देखिए, ना पानी है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। ये तो व्यवस्था देखिए। अच्छा, सचिवालय जो ग्राम पंचायत का सचिवालय किस लिए होता है? ताकि यहाँ पर जो ग्राम के आदमी है, ग्राम के पूरे अपनी पंचायत के जो आदमी आते हैं वो बैठते हैं, उठते हैं। सबकी जो हम पूछना चाहेंगे, इधर आइए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधान श्री मूलचंद कुशवाहा, सचिव अनिल कुमार। इसमें उनके आलू के भूसा भरते हैं गाँव के। पूरा हाँ, या कोई मतलब ही नहीं। और इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर का, जिसमें जो आपके जो प्रमाण पत्र वगैरह आता है, ये लड़का आता है बरकरार, लेकिन इसमें तो आलू के कट्टे बट्टे रखते हैं। हाँ प्रधान जी अपने इसमें प्रॉपर भूसा आलू के कट्टे रख जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो सचिवालय होते हैं, जो यहाँ के जो लोगों की समस्याओं के लिए जो होते हैं, उस काम के लिए नहीं बनाए जाते। और इनमें प्रधान जी अपना भूसा और आलू के कट्टे भरे जाते हैं। ये अपनी पंचायत पूरा ना गिड्डी है ना वो है, इसमें चाहे जो आए चाहे जे निकल जाए। उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय का काम होता है वो प्रधान जी के भूसे, आलू के कट्टे, गेहूं के कट्टे, बेयर के कट्टे,
जब उनको रखने की जगह नहीं होती है तो पंचायत भवन में रख दो, क्योंकि पंचायत भवन इसी के लिए होता है, क्योंकि प्रधान के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए तो पंचायत भवन है। गांव की जनता है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी कुछ करावा है। दादी ने माइंड मिलना चाहिए, 1 लाख रुपया भी कमावत रहे, उनको भी भविष्य है, बस पैसा कमाना है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर जो गांव में जो सड़कों की व्यवस्था होती है, जो आरसीसी रोड होते हैं गांव में विकास के लिए, वो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर जो एक आदमी है जो अपने सर पर जो अपनी जो सामान लेके जा रहे हैं, उसे पूछे अच्छा आपका घर कहाँ पर है? ये हमारा यही घर है जी। और ये व्यवस्था कैसे पड़ी हुई आपकी? देख लो जी, वो प्रधान नहीं करवाना, हम क्या करें जी? अच्छा, कहाँ प्रधान से ये व्यवस्था करवाई? कई बार कहा है, कहता है हो जाएगा, अच्छा, करवाता नहीं है पर? करवाता नहीं है पर। अच्छा, पूरे गांव में इस प्रकार की व्यवस्था पड़ी हुई है, तो क्या ये नौरिका केवल इसी में विकास क्यों नहीं होता? अब पता नहीं जी, प्रधान जाने। हाँ 20 साल हो गए, 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है गाँव अच्छा, क्यों नहीं हुआ है? कोई ऐसी वजह लगती है आपको? में। ये ऐसा है ना, जो लोग हैं हमारे यहाँ का प्रधान तो है नहीं, हम तो वोटर बस देने के लिए। अच्छा, हाँ वो अपने यहाँ विकास कराता है, हमारे यहाँ नहीं कराता है। क्यों प्रधान नहीं है वो। कराता है? है? क्यों नहीं कराता है? अब ये ही है बिरादरी वाला मामला है, ये त्यागियों का काम है। और वो कुशवा है, वो अपने यहाँ विकास कराता है, हमारे यहाँ नहीं कराता है। नहीं ऐसा रहता ये। अब हमें कर्जे के निकलने में कितनी परेशानी होती है यहाँ पर। अच्छा, आपकी जो ग्राम पंचायत के लिए जो 2025 का बजट आया हुआ है, जो सरकारी पोर्टल पर है, आप भी देख सकते हैं, 30 लाख कुछ हजार रुपए का आया, तो आपको क्या लगता है उसमें से कितने का विकास हुआ? हमारे 1 पैसे का विकास नहीं हुआ है 25 में, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आदर्श गांव बनाने जा रहे हैं, उसमें अमृत सरोवर होगा, बढ़िया विद्यालय होगा, बच्चों के लिए शिक्षा होगी, अच्छी सड़कें होगी, बढ़िया नालियां होंगी, ड्रेनेज हाँ, विकास तो नाम मात्र के कायना कहते देखो पूरे गांव में निकल जाओ, सब रास्ता इतनी खराब पड़ी है कि निकल नहीं सकता है कोई। तो क्या आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जो आपके गांव में विकास का कार्य है, उसमें कौन सा सबसे पहले कार्य ऐसा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जो है? पूरी रास्ता वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी रास्ता होनी चाहिए। आरसीसी आरसीसी कंक्रीट कुछ भी हो, मतलब रास्ता सही होनी चाहिए, ताकि वो गांव के लोग हैं उनको परेशानियां ना हो। काम के परेशान हो। जो आना गाँव में राहगीर है बहुत गाली देते हैं गाँव से, कि इस गाँव में कितनी रास्ता बुरी है।